इस वजह से आपका एज ए केयर वर्कर अगर आप जेन्युइन हैं तो आपका खर्चा बहुत कम है। अच्छा, उसमें जो आपका अगर आपको वीज़ा अप्लाई करना है तो मेक श्योर कीजिएगा कि हर केयर होम ये वीज़ा या आपको लेटर, स्पॉन्सर लेटर जिसको कहा जाता है, जिसको कॉज कहा जाता है, COS कहा जाता है, वो इशू नहीं कर सकता। ज़रूरी है कि उसके पास अपना जो स्पॉन्सरशिप का लेटर है वो होना चाहिए। एंड जो उस पर आपको जो वो सैलरी पे करेंगे वो मिनिमम जो होनी चाहिए, वो उसका एक थ्रेश होल्ड सेट जो किया हुआ है, मिनिमम वेज जो होनी चाहिए मिनिमम उतनी होनी चाहिए। अ, जो आप कोई भी जॉब जब आप अप्लाई करने जाते हैं किसी भी केयर होम के साथ, तो मेक श्योर कंफर्म कर लीजिएगा कि उस कंपनी के पास UKVA की तरफ से स्पॉन्सरशिप लेटर है या नहीं है। ओके, उसके बाद अगला जो स्टेप आता है वो आता है लैंग्वेज कोर्स का। लैंग्वेज कोर्स है आइल्स, और आइल्स में आपको मिनिमम 4.5 बैंड्स चाहिए। 4.5 बैंड से अगर कम हुए तो आप एलिजिबल नहीं हैं स्ट्रेट अवे, क्योंकि ये स्कोरिंग बेस्ड होता है, और स्कोरिंग आपकी स्कोरिंग कम होगी, और जैसे स्कोरिंग कम होगी तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा। अच्छा, उसके बाद आप वीज़ा वीज़ा जो सम टाइम ऐसा होता है कि केयर होम आप पे ट्रस्ट नहीं करता प्रॉपरली, और आपको उसके आपके काम से सेटिस्फेक्शन नहीं होती, तो वो आपको जो COS है वो 2 ईयर्स का इशू करता है। लेकिन आपको मिनिमम जो मैक्सिमम आप जो अप्लाई कर सकते हैं वो 5 ईयर्स है, और मिनिमम आप 1 ईयर का अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, उसमें 5 ईयर्स के जब आपके 5 ईयर्स कंप्लीट होते हैं तो आप डायरेक्टली इंडेफिनेट लीव टू रिमेन के लिए अप्लाई करते हैं। ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। और केयर होम का डायरेक्टली 5 साल का वीज़ा ही इशू किया जाता है। ठीक है, उसमें आप क्या कहते हैं, आउटसाइड यूके हों तो आउटसाइड यूके भी अप्लाई कर सकते हैं, इनसाइड यूके हों इनसाइड यूके भी अप्लाई कर सकते हैं। और इनसाइड यूके अगर हैं यूके, अगर आप ऑलरेडी इनसाइड यूके हैं तो आप अगर आप स्टूडेंट हैं, पहले तो डिफरेंट रूल था, अब अगर आप स्टूडेंट हैं तो अगर आपने डिग्री कंप्लीट कर ली है तो आप इनसाइड यूके एज ए केयर होम स्विच कर सकते हैं। और अगर आपने डिग्री कंप्लीट नहीं की है और आप स्टिल स्टूडेंट हैं तो आप अपना वीज़ा स्विच नहीं कर सकते। ये बात अपने माइंड में आप बिठा लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद है कि हाउ कैन यू अप्लाई वीज़ा अप टू 3 मंथ्स बिफोर डे यू आर स्टार्ट अ वर्क। जो आपने काम जब आपने जिस केयर होम के साथ स्टार्ट करना है, जो आपको ज्वाइनिंग डेट देंगे उससे कम